नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो भारत में फोन से लेकर लैपटॉप तक के लिए अब एक ही होगा चार्जर, सरकार ने दी है मान्यता। भारत सरकार ने ग्राहकों को लाभ पहुंचाने और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने के लिए गैजेट से चार्जिंग पोर्ट में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल सरकार ने मोबाइल निर्माताओं से सभी तरह के फोन और स्मार्टफोन के लिए यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट इस्तेमाल करने को कहा है, जबकि वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए अलग तरह के चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी सरकार केवल दो ही तरह के चार्जिंग पोर्ट को मान्यता देने वाली है। सरकार ने इसे लागू करने की तारीख जो है वो भी तय कर दी है। दरअसल भारतीय मानक ब्यूरो है जो BIS उसकी तरफ से ये घोषणा की गई है। BIS ने USB टाइप सी पोर्ट को क्वालिटी स्टैंडर्ड के रूप में मान्यता दी है। उपभोक्ता मामलों के जो सचिव है रोहित कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की ओर से स्मार्टफोन, टैबलेट्स और इसके अलावा लैपटॉप के लिए टाइप सी पोर्ट के स्टैंडर्ड चार्जर के तौर में इसको मान्यता यहाँ पर दी गई है। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर की तरफ से वेरेबल के लिए कॉमन चार्जर के लिए स्टडी जो है वो की जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर कॉमन वेरेबल डिवाइस के लिए एक ही चार्जर स्टैंडर्ड मान्यता उसको यहाँ पर दी जाएगी। वही सरकार दिसंबर 2024 तक इसे लागू करने मतलब आदेश को लागू करेगी, यानी दिसंबर 24 तक ये जो यहाँ पर आदेश है वो लागू हो जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो PPF में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, अगले 2 दिनों में सरकार बढ़ा सकती है ब्याज। अगर आप भी PPF में निवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबर निकल कर आई उसमें माने तो यहाँ पर अगले 2 दिनों में यहाँ पर PPF पर ब्याज दर जो है वो सरकार बढ़ा सकती है। वह सरकार 31 दिसंबर 2022 से पहले PPF पर ब्याज की घोषणा यहाँ पर सरकार को करनी है। वही अगर ब्याज में बदलाव नहीं हुआ तो PPF पर जो ब्याज दर मिल रही है निवेशकों को वो इसी दर से यहाँ पर ब्याज अगले क्वार्टर यानी नए साल के शुरुआती 3 महीनों के लिए वही ब्याज दर मिलेगी। अभी जो PPF पर पैसा निवेश करने वाले लोगों को 7.1% के हिसाब से जो ब्याज है वो मिल रहा है। अगर ये मौजूदा हालातों को देखें तो ये काफ़ी कम है, क्योंकि कई बैंक FD पर इससे भी ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। वही यहाँ पर FD पे कई ऐसे बैंक है जिसके अंदर जो यहाँ पर इससे भी ज़्यादा जो ब्याज है दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर PPF पर इस बार जो ब्याज दर है वो बढ़ सकती है, क्योंकि RBI में रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। इससे भी यहाँ पर ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद जो है बड़ी है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के लिए कीमत हुई है तय। भारत बायोटेक की जो नेजल वैक्सीन है उसकी कीमत तय हो गई है। दरअसल नाक के जरिए दी जाने वाली भारत बायोटेक की जो यहाँ पर नेजल जो वैक्सीन है उसकी जो कीमत है वो तय कर दी गई है। भारत सरकार के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में इसकी जो एक डोज है इसकी कीमत 800 रुपये होगी। इसके अलावा 5% GST भी आपको देनी होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार निजी अस्पतालों को एक डोज के लिए लगभग यहाँ पर 150 रुपये का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो यहाँ पर इसका चार्ज भी यहाँ पर उसको मंजूरी यहाँ पर दी है। इसी प्रकार वैक्सीन की जो कीमत है वो प्राइवेट अस्पतालों में 1000 रुपये आपको पड़ेगी। वही सरकारी अस्पतालों में इस वैक्सीन की कीमत जो है वो 325 रुपये होगी। बता दें आपको कि पिछले हफ्ते ही भारत बायोटेक की जो नेजल वैक्सीन थी, नाक से दी जाने वाली वैक्सीन थी, उसको कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया था। वही जो नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है उसको पहले कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड के साथ पूरी तरह से टीके लगाए गए लोगों को बूस्टर डोज के रूप में यहाँ पर मंजूरी मिली है, यानी बूस्टर डोज के रूप में इसको मंजूरी मिली है। वह रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के अंत तक ये उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज जो है वो ले ली है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो देश में आटा हो जाएगा जल्द सस्ता। केंद्र ने गेहूं के खुदरा कीमतों को काबू करने के लिए बनाया है मेगा प्लान। गेहूं के दाम बढ़ने से आटा भी अब महंगा यहाँ पर हो गया है। अब 1 किलोग्राम आटा के लिए लोगों को मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। ऐसे में गेहूं की बढ़ती खुदरा कीमतों पर काबू पाने के मकसद से केंद्र सरकार ने बड़ा प्लान बनाया। दरअसल सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार खुली बाजार बिक्री योजना जो है उसके तहत आटा मिलों को, जैसे जो आटा मिलों और थोक उपभोक्ता उनको लिए यहाँ पर FCI के भंडार से अगले साल 15 से 20 लाख टन गेहूं निकालने का विचार सरकार जो है कर रही है। वही उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 27 दिसंबर को यहाँ पर गेहूं का औसत खुदरा मूल्य जो है 32 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम था, जो कि एक साल पहले इस अवधि में यहाँ पर 28 रुपये 53 पैसे के आसपास था। वही गेहूं के आटे की कीमत में भी यहाँ पर एक साल की पहले यहाँ पर 31 रुपये 74 पैसे था, अब 37 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम के आसपास से जो कीमत है वो बन रही है। बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना को लेकर बड़ी खबर। देखिए, बिना मास्क के अब स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलेगी एंट्री। कोविड अलर्ट के बीच लिया गया है बड़ा फैसला। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर आ गई है। वह राज्य सरकारें कोरोना को फैलने से रोकने से
मतलब इसको रोकने के लिए लगातार जो दिशा निर्देश है वो जारी कर रही है। सरकार के एडवाइजरी में कहा गया कि लोग सतर्कता बरतें और कुछ जगहों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस बीच पुडुचेरी प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। पुडुचेरी प्रशासन ने सभी स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने जो आदेश है वो जारी कर दिया है। वही कोरोना के खतरा के बीच कर्नाटक सरकार ने भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया है। वह सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वही यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने वाला ये देश का पहला राज्य कर्नाटका बन गया है। वही कई अन्य राज्यों में भी विशेष स्थानों पर मास्क को जरूरी किया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कर्नाटक के राजस्व मंत्री की ओर से यहाँ पर कहा गया है कि लोग जो है सभी सार्वजनिक जगहों पर, सिनेमा वगैरह पर मास्क पहनकर ही अंदर एंट्री ले, ये उनकी ओर से यहाँ पर कहा गया है। यानी मास्क के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। अब ट्रेन कैंसिल होने के बावजूद भी मिलेगी कंफर्म सीट। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी आई। दरअसल भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिम जो रेलवे उसने 15 जोड़ी यानी 30 ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने की बात यहाँ पर कही है। वही इस उत्तर पश्चिम रेलवे के इस बड़े फैसले से लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। इस फैसले से यात्रियों को कंफर्म सीट ही नहीं बल्कि सुविधाजनक और आरामदायक सफर का अनुभव भी प्राप्त होगा। वह उत्तर पश्चिम रेलवे ने जिन ट्रेनों में डिब्बों की संख्या में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है इसमें जोधपुर बांद्रा टर्मिनस, बीकानेर, दिल्ली सराय रोहिला और इसके अलावा बीकानेर, दादर और जोधपुर इंदौर जैसी तमाम ट्रेनें शामिल है। वह सभी इन ट्रेनों में लास्ट और जरूरी डिटेल्स जो है वो शेयर यहाँ पर की गई है। वही इन ट्रेनों में जो डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गई, इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और कंफर्म टिकट जो है वो आसानी से मिल जाएगा।